नरसिया गांव। तो आज की डेट में दोस्तों ये गांव बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल प्लान हो चुका है। ये एक इंसान देखने को नहीं मिलेगा। और आज की डेट में पूरे बिल्कुल शहरी लोग बन चुके हैं। हमारे जो पहाड़ों के इतने सुंदर सुंदर गांव थे और आज की डेट में बिल्कुल ताले लग चुके हैं। अक्टूबर के महीने में ही जंगल में आग लगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इनका मकसद रहता है हमेशा गलत चीज़ करने का। आधे से ज़्यादा जंगल जल चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे मॉर्निंग टाइम से। मॉर्निंग टाइम निकल चुके हैं दोस्तों, दौड़ने के लिए निकल चुके हैं। सुबह सुबह के मौसम में, अभी सुबह का जो मौसम है काफ़ी प्यारा मौसम है। तो इस टाइम निकल चुके हैं हम दौड़ने के लिए। तो लगाते हैं, थोड़ा दौड़ लगाते हैं और उसके बाद होगा हमारा कला कार्यक्रम। पहले सुबह सुबह की दौड़ होती है दोस्तों, काफ़ी प्यारी होती है दौड़ने के लिए, क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है काफ़ी प्यारा मौसम होता है भागने के लिए। तो निकल चुके हैं, ट्रैक पे निकल चुके हैं, रोड पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी रोड खाली इस टाइम। यहाँ से लगाने वाला ठीक वहाँ तक लगाने वाला हम दौड़, और फिर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रहेगा हमारा पूरा राउंड। सुबह सुबह की सर्विस आती हुई जीमो की कोटद्वार के लिए। वह एक ही सर्विस है इस लाइन पे, वह इसके पास कोई सर्विस नहीं है भाई। ये जाती यहाँ से कोटद्वार के लिए जाती है भाई। ठीक चलो चा, काम धाम ठीक चलो चे, ठीक चलो, ठीक है ठीक है। और ये हमारे भाई साहब चल दिए देहरादून के लिए। जय हो डब भाई, राम राम। ये पहुंचेगी कोटद्वार 11 बजे के लगभग भाई। आजकल दोस्तों ये काफ़ी प्यारे प्यारे फूल खिल चुके हैं ये वाले। तो बरसात ख़त्म होने के बाद भी इन पे काफ़ी दिनों तक रौनक रहती है। शाम के टाइम रुके हम एक बस स्टॉप पे, यहाँ पे नरसिया। तो इस गांव को देख के बचपन की याद हमारी जो बिल्कुल ताज़ा हो चुके हैं, क्योंकि बचपन में दोस्तों इस गांव में जा रखे थे हम शादी में। तो हमारे गांव से हुई थी शादी, हुई थी इस गांव में, और यहाँ आ रखे थे हम शादी में। और आज की स्थिति में बिल्कुल वीराना हो चुका है गांव। यहाँ से जाना पड़ेगा उस गांव के लिए। और ये पड़ता है दोस्तों संगला कोटी रूट पे पड़ता है ये वाला, संगला कोटी बिजरा पानी के रूट पे पड़ता है ये वाला गांव। ये गांव दिख रहा है नरसिया गांव। ये नरसिया गांव पड़ता है दोस्तों एकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। एकेश्वर ब्लॉक पंचायत में पड़ता है, और ये पड़ता है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तराखंड का जो एक गांव है नरसिया गांव।
तो आज की डेट में दोस्तों ये गांव बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल प्लान हो चुका है। इस गांव में आपको आज की डेट में एक इंसान देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सब क्या है, प्लान का सर। और कभी ज़माने में यहाँ इस गांव में इतने लोग इतने भीड़ भाड़ रहते थे कि पूछो नहीं। क्योंकि बचपन में हम इस गांव में गए थे, शादी में गए थे, क्योंकि हमारे गांव से इस गांव में एक शादी आई थी। उस टाइम काफ़ी चहल पहल थी इस गांव में। इतने परिवार से 14-15 परिवार इस गांव में रहते थे। और आज की डेट में पूरे बिल्कुल शहरी लोग बन चुके हैं। और यहाँ बिल्कुल हम देखते हमेशा देखते हैं रास्ते पे, जब भी हम चलते हैं बिल्कुल इस रास्ते से लोगों का आना जाना रहता था। जब भी संगलापुर की मार्केट आना रहा है, कभी हमारे साथ यहाँ से कोटद्वार के लिए भी लोग बैठते थे। इस वाले स्टेशन पे हमारा बस स्टॉप है, यहाँ से उड़ना बैठना जितने भी होते थे, यहाँ से विद्यार्थी जितने भी जाते थे, संगलापुर की मार्केट विद्यार्थी भी जाते थे। यहाँ से लोगों का भी जाना रहता था संगलापुर की मार्केट, चाहे सतपुली कोटद्वार, शाम का आना जाना जितना भी रहता दोस्तों रहता था मतलब। और आज की डेट में जब हम इस रास्ते से गुजरते हैं, हमें भी काफ़ी दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि हमारे जो पहाड़ों के इतने सुंदर सुंदर गांव थे, और आज की डेट में बिल्कुल ताले लग चुके हैं मकानों पे। तो हमारे उत्तराखंड के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। तो आज हमारे पहाड़ों से इतना पलायन हो रहा है। और पलायन होने का भाई आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर पलायन होने का रीज़न क्या है। क्योंकि एक तो पहाड़ों में मूलभूत सुविधा नहीं है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क जितने भी हैं, ये बिल्कुल पहाड़ों से बिल्कुल वंचित है वाली चीज़ें। और आजकल पहाड़ों में आपको पता है, पहाड़ों में एक बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो चुकी है। और वो समस्या आपको पता है, आजकल बिल्कुल बाघ जो तेंदुए हुए रहते हैं, इन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ में बिल्कुल दहशत मचा रखी है। और आने वाले टाइम पे दोस्तों ये वाली दहशत बिल्कुल बढ़ने वाली है कुछ टाइम बाद। जैसे ये नरसिया गांव के हाल हो रखे हैं आज के डेट में, जैसे नरसिया गांव में कोई नहीं है, आने वाले टाइम में कहीं हमारे उत्तराखंड के ऐसे गांव आपको देखने को मिलेंगे जिस गांव में आज भी मनुष्य देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी पहाड़ में जानवरों का आतंक फैल चुका है, चाहे सुअर हो, भालू हो, बंदर हो, लंगूर हो, और बाघ हो, तेंदुए, कई प्रकार के जानवर पहाड़ में हो चुके हैं। तो दोस्तों लोगों ने नए रास्ते बिल्कुल अपना चुके हैं, वो नए रास्ते हैं शहरों के। तो इसीलिए दोस्तों पहाड़ों से क्या हो रहा है, प्लेन का नया रास्ता बिल्कुल शहरों की तरफ मुड़ चुका है। रास्ते बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। ये है बिल्कुल नरसिया गांव का रास्ता। और यहाँ से जाना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा जाना पड़ेगा आपको, 400 मीटर की दूरी पे जाना पड़ेगा नरसिया गांव में। तो आज के डेट में दोस्तों इस गांव में कोई नहीं है, बिल्कुल बंद हो चुका है, ताले लग चुके हैं सारे मकानों पे। और यहाँ गांव में एक भी आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। शाम के टाइम आपको दिखाने वाले एक जो हमारे समाज में जो गंदे लोग होते हैं, गंदे विचार के लोग होते हैं, जिनको पता है कि हमने केवल समाज में गंदी चीज़ फैलानी है, तो गंदी चीज़ दोस्तों आपको दिखाने वाले जो हमारे वातावरण को दूषित करने का कार्यक्रम जो हर साल रहता है जिन लोगों का, वो इस साल अक्टूबर के महीने से बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। और ये देखो, ये पूरा जंगल यहाँ से नीचे से और ऊपर तक पूरा जंगल जल के खाक हो चुका है। तो ये हालत हो रही है दोस्तों, काफ़ी बुरी हालत है। तो दोस्तों ये हालत तो अक्टूबर के हैं, तो अप्रैल मई के क्या हाल होने वाले हैं भाई, काफ़ी बुरे हालत होने वाले हैं। और वैसे भी इस बार पहाड़ों में भाई घास की कमी पहले से है, लोग घास की कमी अभी से परेशान हो रहे हैं। जो हमारी महिला है, माता बहनें हैं, पहाड़ों में इस बार अत्यधिक बारिश होने के कारण पहले ही घास की कमी है। और वैसे ही लोगों ने जंगल में आग लगाना स्टार्ट कर दिया भाई। तो ऐसे लोगों को भाई क्या कहें, क्या गाली दें। गाली भी जैसे अपने मुंह खराब होता है गाली देने से। ये लोग समझते हैं कि आग लगाने से कितना नुकसान होता है, वातावरण के लिए हो, चाहे जानवर हो, चाहे हमारी जितने भी माता बहनें, जितने भी जो जंगलों से घास आते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी होती है। तो ये हालत दोस्तों इस समय पोखड़ा रेंज के अंतर्गत आता है। तिमली खाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस टाइम आग लग चुकी है। और आग लगने से भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। आधा सा जो जंगल है बिल्कुल जल के बिल्कुल खाक हो चुका है भाई। इस बार गर्मियों में क्या हाल रहने वाले हैं भाई, तो काफ़ी टफ है। इस बार की जो गर्मी है काफ़ी टफ रहने वाली है भाई। और इस बार दोस्तों मैं जंगलात वालों से रिक्वेस्ट कर चाहता हूँ कि जो जंगलात में आग लगाते हैं उनके लिए सख्त से सख्त कानून इस बार रखा जाए, ताकि जो आदमी आग लगाए उसको अगली बार सबक
मिले। समय से पहले इस बार की जो गर्मियों के सीज़न आने वाले हैं, तो समय से पहले ही अपने जो नियम कानून है बिल्कुल तय कर दिए, ताकि जनता के बीच में आप एक संदेश लेके पहले गर्मियों के सीज़न से आने से पहले ये संदेश लोगों तक पहुंचा जाए कि इस बार जो गर्मियों के सीज़न में आग लगाएगा पहाड़ों में, तो उसके लिए जो पकड़ा जाएगा उसके लिए नियमावली रखा जाए, ताकि इसको पकड़े जाने पे उस पर इतना जुर्माना होना चाहिए। तो इस बार समय से पहले ही ये कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो हमारी समाज के गंदे विचार के लोग होते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि जो वातावरण को दूषित होता है, जानवरों को नुकसान होता है, वो ना हो सके। चलो जी दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग को करते हैं फिर दी एंडिंग। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।